हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस क्लास में लॉगरिथम के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और आज इस क्लास में हम कई तरह के क्वेश्चंस लॉग के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और तरह तरह के क्वेश्चंस जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस लॉग से संबंधित हैं और आज इन क्वेश्चंस को हम करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सवाल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि log √8 डिवाइड बाई log 8 इज इक्वल टू। इसका आंसर ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको आंसर निकालना है, आंसर क्या आएगा। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना है कि आंसर में log कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से log को कैंसिल करना होगा। तो log कैंसिल कब होगा? जब ऊपर log 8 हो, नीचे log 8 हो, तो log 8 से log 8 कैंसिल हो जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम क्या एक फार्मूला यूज करेंगे और वो फार्मूला हमारा बार बार ये फार्मूला रिवाइज होगा कि अगर log में m रेज टू पावर n हो, क्या है, log में कोई भी वैल्यू दी हुई है उसकी पावर दी हुई है, यहाँ बेस कुछ भी हो वो चलेगा, इसलिए मैं यहाँ बेस नहीं लेकर चल रहा हूँ। तब क्या होता है जब इस तरह का केस होता है कि log कोई भी वैल्यू है उसकी पावर दी हुई है, तो ये पावर log में जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और log m रहेगा। मतलब ये जो n पावर थी, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गई, n मल्टीप्लाई में log m, n मल्टीप्लाई log m। इस तरह से आप देखोगे ये वाला फॉर्मूला आज हम कई सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि ये किस तरह से फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले पे ही डिपेंड करेगा हमारा आज का ये सवाल। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है √8 है। √8 log, अब आप देखेंगे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 8 रेज टू पावर अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है, और log 8 ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये पावर तो आगे आ जाएगी, और जब आगे आ जाएगी तो log 8 और नीचे भी log 8 इस तरह से रहेगा कि 1/2 तो सामने आ गया, log 8 और डिवाइड बाई log ऑफ 8 इस तरह से रहेगा। log 8 से log 8 आप कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि किस तरह से आपने ये फार्मूला यूज किया है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाकी जो फार्मूले हमने फर्स्ट क्लास में कराए थे, लॉग की जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें कुछ फार्मूले हमने आपको कराए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था। तो ये फार्मूला भी उसी लिस्ट में आप लिख लेना, अपना नोट कर लेना, और 1/2 ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है। एसएससी में, आरआरबी में एक क्वेश्चन पक्का लॉग से संबंधित आता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मतलब इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट ऐसी है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको आपको निकालना है। तो देखिए हम जो आंसर दिए हुए उन्हीं से टैली करते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिया था, अगर बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो वैल्यू और बेस, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। और log 1 का जब भी हम लॉग लेते हैं और बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा 0 होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को टैली करते हैं। स्टेटमेंट बी जो है कि वो किस तरह से करेक्ट है कि 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, log 5, log 2 इंटू में log 3। जब भी log m इंटू log n क्या होता है, log m इंटू log n, ये फॉर्मूला होता है log m इंटू में log n। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। तो log 2 प्लस log 3, तो log प्लस log n क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, log m इंटू n बनता है। क्या बनता है? log m इंटू n।
तो अगर यहाँ log 2 है, log 3 है, तो log 6 आना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है, log 5 आ रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिखें कि log 3 या log 2 प्लस में log 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 इंटू 3। तो log 2 इंटू 3 क्या होगा, log 6 आएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, log 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यही रॉन्ग स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक बार डी स्टेटमेंट को और टैली कर लेते हैं। जो डी स्टेटमेंट आपकी है, डी स्टेटमेंट में log 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो सभी को ऐड कर दो, तो 3 और 2 5 और 1 6, log 6 हो गया। अब ये कहता है log 1 log 2 log 3, क्या होगा इसमें, log ऑफ 1 log ऑफ 2 और log ऑफ 3 ये है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 log m log n, इस तरह से जब ये फॉर्मूला होता है तो हम इस फॉर्मूले को m इंटू एन लिखो, 2 इंटू 1 लिखो, और प्लस में log ऑफ 3 लिखा आपने, इस तरह से किया। अब हम क्या करेंगे कि log 2 इंटू 1 2 होता है, log 2 प्लस log 3 log 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा log ऑफ 6। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। log 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 होता है, लेकिन यहाँ 3 इंटू 2 6 होता है, यहाँ 5 है, तो सीधा सीधा हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा कि बी ऑप्शन आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, लेकिन बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। हम क्या करेंगे, log 2 एज इट इज लिखेंगे, log 5 आपको गिवन है। आप देखो 625 है, 625 को हम 5 की पावर में तोड़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 रेज टू पावर 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 4। अब आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमने जो अभी फॉर्मूला यूज किया था, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया था कि अगर log m रेज टू पावर n हो तो n आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log m। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ये है 5 की पावर 4, तो 4 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log 2 तो अंदर बाहर रहेगा, और इसके अंदर ये वाला 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और log बेस आपका 5 और log 5, इस तरह से आप लिख लोगे, इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे, अब log में वही फार्मूला, log यहाँ 5 बेस भी 5 है, जिसका आप log ले रहे हो वो भी 5 है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो ये आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि log ऑफ 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है, तो log 2, और ये 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस log को फिर से कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, 4 को भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 4 को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करो log, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। अब आप देखेंगे 2 की पावर 2 है, तो ये वाली पावर आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 2, ये वाला 2 आगे आ गया, और मल्टीप्लाई में log बेस 2, और फिर ये वाला 2 इधर। अब आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ बेस और ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम है, तो ये फिर से log बेस 2 और 2 आपका फिर से 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 आपका आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 1, और आंसर आ गया आपका 2। इस तरह से आप देखोगे कि आपका ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ log 2, log बेस 2, log बेस 5, 625 का आपको log निकालना था, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, और बेसिक क्वेश्चंस में हमने ये फार्मूला एक यूज किया, और हमने वो फार्मूला यूज किया जिसमें वैल्यू और बेस दोनों सेम होते हैं, तब आपका आंसर 1 होता है। या इस तरह से लिख सकते हो, log m, बेस अगर m है और वैल्यू भी m है, तो इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूला हमने यूज किए, इनको आप पहले भी हमने डिस्कस किए थे, दोबारा से भी आप समझ सकते हैं। ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह के फार्मूले बार बार यूज होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है। ये कहता है, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको भी हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। ये log 2 दिया हुआ है, log 3, log 2x और इज इक्वल टू 1। तो ये कहता है कि x की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो log 2 इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं log 2। ये log 3 है, इसको भी हम एज इट इज़ लिखते हैं log 3। अब log 2x है, ये log 2x है ये। अब ये आप देखिए कि ये है log 2x और इज इक्वल टू 1। पहले हमने स्टेटमेंट को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि log ऑफ, अगर ये बेस यहाँ 2 हो और यहाँ भी 2 हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये बेस आपका 2 है, इसका मतलब इस लॉग के अंदर ये वैल्यू जो है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 के इक्वल होनी चाहिए। लॉग बेस 2 और ये वैल्यू हो जाए 2 तो इज इक्वल टू, लॉग का 2 का लॉग निकाल रहे हैं और बेस भी 2 है, तो अब आंसर 1 आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आएगा कि ये वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 3 log 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ये आंसर आएगा 1। ये आंसर 2 के इक्वल आना चाहिए। क्या था, 2 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, हमारी 2 के इक्वल है। तो ये टोटल वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। अंदर की वैल्यू को हमने 2 के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से फिर से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहाँ फिर से हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला ये है कि log, अगर बेस a हो और यहाँ x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और ये अगर इज इक्वल टू m हो तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो log की फॉर्म में है ना, तो विद एक्सपोनेंट की फॉर्म क्या बनेगी, तो a की पावर m, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x होना चाहिए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x। ये एक फार्मूला है, ये है log फॉर्म और ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो बेस जो होगा, ये बेस है a और ये पावर मानी जाएगी, ये एक्सपोनेंट है, a रेज टू पावर m और इज इक्वल टू x आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप इसी तरह से देखेंगे कि ये तो आपका बेस है और ये आपकी पावर मानी जाएगी। तो 3 की पावर अगर हम 2 कर दें तो ये आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 2 अगर हम कर दें, ये वाला 2 इज इक्वल टू आना चाहिए log ऑफ बेस 2x, ये आना चाहिए। इस फॉर्मूले का को अप्लाई हमने किया, इससे ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 9 इज इक्वल टू log 2x, ये आ गया आपका। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला फिर से हम अप्लाई करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि log बेस 2 है, x है और आंसर 9 है। तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप इस स्टेटमेंट को लिखिए, आंसर आ जाएगा। अगर log बेस 2 और x का log हम ले रहे हैं इज इक्वल टू 9 हो तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये है 2 रेज टू पावर हो जाएगी 9 और इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, x। किस तरह से लिखोगे आप, 2 आपका बेस है तो 2 की पावर 9 हो जाएगी, एक्सपोनेंट है और इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से आपका आएगा 512 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 512 आएगी निकल के। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूलेज यूज किए, अलग अलग तरह के फार्मूले यूज किए। इस टोटल वैल्यू को हमने क्या लिया, 2 लिया। क्यों लिया कि log 2, अगर बेस आपका 2 और ये वैल्यू भी 2 हो जाए तो इज इक्वल टू आंसर 1 आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू 2 के इक्वल हो गई। अब यहाँ 2 हो गई। अब हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, इस log को हमने क्या किया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 3 की पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू log 2x। अब यहाँ 3 का स्क्वायर हमने किया 9, तब ये हो गया log 2x। अब log 2x को मैंने क्या किया, इसको इधर लिखा, उसको लिखा, लेफ्ट राइट चेंज किया हमने, बस समझने के लिए किया ये स्टेप। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला फार्मूला फिर यूज हो रहा है।
ये है लॉग की फॉर्म, और हमने इसको क्या किया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 2⁻⁹ इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा जो 512 आएगा, 512 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखोगे कि लॉग के क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ log 2, log 2, log 3, log 3, 27⁻3। ये कहता है इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टोटल वैल्यू को x के इक्वल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये है log 2, फिर से log 2, फिर है log 3, फिर से log 3 और 27⁻³ इज इक्वल टू, इसको हमने किसके इक्वल लिया, x के इक्वल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये है 27 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 को क्या करेंगे, 3⁻² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log 2, log 2, log 3, log 3 और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3। तो ये हो गया 3⁻3 और ऊपर से फिर एक और 3 पहले से है, ये 3। अब जब आप देखोगे कि पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 हुआ। तो ये वाला 9 एक स्टेप और लिखते हैं ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना आ रहे। log 2, log 2, log 3, log 3, ये हो गया 3⁻9। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3⁻9। अब आप देख रहे हो log की फॉर्म में जब भी पावर होती है ये वाली पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log 2, log 2, log 3। अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये वाला 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ 3 और बेस भी आपका 3 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने क्या किया, अब आपको दिखाई दे रहा है ये बेस और ये वैल्यू दोनों सेम है। जब भी ये दोनों सेम होती है तो आंसर 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो ये वैल्यू बन के 1 बन जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी। इसको 1 लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा log 2, log 2, log 3 और ये हो गया 9 × 1 9, ऐसे लिखोगे आप इज इक्वल टू एक्स। अब 9 को फिर से पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3⁻² लिखोगे आप इसको। ये लिखोगे log 2, log बेस 2, log बेस 3, इसको लिखोगे 3⁻² इज इक्वल टू एक्स। ये आपने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इधर करते हैं। हमने क्या लिखा, देखिए अब यहाँ से लिखा log 2, log बेस 2, log बेस 3। अब देखिए इधर हमने क्या किया, ये जो पावर थी ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। या इधर पहले स्टेप को लिख लेते हैं 3⁻³ 3⁻² इज इक्वल टू एक्स। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पावर जो 2 थी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो log 2, log 2, log 3, log 2, log 2, log 3। एक log 3 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं आएगा। अब आप देखोगे ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये 3 और ये भी 3 इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। log 2 एज इट इज लिखा, log 2 एज इट इज लिखा। ये वाला जो 2 था ये आगे आके मल्टीप्लाई हो गया log 3 3। अब आप फिर से देख रहे हैं कि बेस और वैल्यू हमारी सेम है, तो फिर से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। log बेस 2 और ये 2 × 1 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही ये 2 हुआ तो दोनों का बेस और वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। ये 1 हो गई तो log 2 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स। अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे आपका सिंगल लॉग बच गया। तो सिंगल लॉग को हम क्या फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे कि इस 2 की पावर x होगी तो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। जब सिंगल लॉग बचा तो हमने क्या किया, 2 ये वाला 2 है बेस,
इसकी पावर करेंगे x इज इक्वल टू, ये आंसर आना चाहिए 1। तो 2 की पावर x कब 1 आएगी? किसी की भी पावर आप कुछ भी ले लो इज इक्वल टू 1 कब आता है? जब पावर 0 होगी। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट आया निकल के आपका कि x की वैल्यू क्या आएगी? 0 के इक्वल आएगी। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। स्क्रीन पर, टोटल स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब 2x की जगह 0 रखोगे तभी आंसर 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है ताकि समझने में कोई कन्फ्यूजन आपका ना रहे और आपका कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। मतलब 3-4 स्टेप में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर है वाई, ये गिवन है। तब ये कहता है कि 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन करते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। क्योंकि आंसर सभी लॉग की फॉर्म में है, यहाँ हमारे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई टेकिंग लॉग। क्या करेंगे हम, बोथ साइड्स हम लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ लिखोगे आप लॉग ए रेज टू पावर एक्स और इधर लिखोगे लॉग बी रेज टू पावर वाई। अब आप देख रहे हो जब भी लॉग में क्वेश्चन होता है और जो भी वैल्यू है उसकी पावर होती है तो पावर क्या होगी, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए एक्स लॉग ए, इधर वाई आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई लॉग बी। इस तरह से आप लिख लोगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारे लॉग ए बी एक तरफ दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग ए इधर है, लॉग बी इधर है, तो लॉग बी को इधर ले आओ आप। तो लॉग ए और डिवाइड में लॉग क्या हो गया, ये लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए इधर है, लॉग बी को हम इधर ले आए तो लॉग बी डिवाइड में आएगा और वाई यहाँ पहले से, और इधर से एक्स को हम इधर लाएंगे तो एक्स इधर डिवाइड में आएगा। तो ये ऑप्शन आएगा जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन है, लॉग ए अपॉन में लॉग बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। लॉग ए अपॉन में लॉग बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ये कहता है लॉग 360 निकालना है। लॉग 360 की वैल्यू निकालने, लेकिन लॉग की फॉर्म में ही आंसर आ रहा है आपका। तो हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और इस तरह के ऑप्शन दे रखे हों तब हमें क्या कर रहे हैं, 360 के हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करेंगे, 360 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 360 के फैक्टर क्या होंगे, 360 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 360 के ये फैक्टर बनेंगे। तो ये फैक्टर बनने से ही आपका आंसर आ जाएगा। 360 को आप कैसे लिखोगे, 2 रेज टू पावर 3 लिखोगे, 3 रेज टू पावर 2 लिखोगे और 5 रेज टू पावर 1 लिखोगे, 5 इस तरह से लिखोगे। अब आप ये है 360, इधर लॉग ले लो आप, लॉग 360, इधर भी लॉग हो जाएगा, इधर लॉग इधर लॉग। अब याद ये ध्यान रखना, जब भी लॉग की फॉर्म में वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं और आप लॉग ले रहे हैं तो सभी वैल्यू प्लस में आ जाएंगी। क्या आ जाए, ये तीनों प्लस में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग 2 रेज टू पावर 3 प्लस लॉग 3 रेज टू पावर 2 प्लस लॉग ऑफ 5। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। लॉग एम प्लस लॉग एन होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम एन मल्टीप्लाई में। यही फॉर्मूला हमने याद दी। जो अगर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उनको अलग अलग करके लिखोगे तो आपको प्लस करके लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पावर यहाँ इसकी जो जिसके हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर क्या है, 3 है। तो 3 तो आगे आएगा, 3 मल्टीप्लाई में आएगा, 3 लॉग 2, और ये 2 है पावर तो 2 आगे आएगी, 2 लॉग ऑफ 3 और प्लस में लॉग ऑफ 5।
तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, टोटली इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहीं से आप देख रहे हो कि यही ऑप्शन आपका आंसर में आना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप ढूंढिए। ये ऑप्शन कौन सा, 3 log 2, 3 log 2, 3 log 2 इन दोनों में है, 2 log 3, 2 log 3 भी इन दोनों में है। ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस वाला आंसर आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से 2 ही स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। ये है कि द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 1/3 log बेस 10 है 125, -2 log बेस 10 4, और log 32 का log निकालना बेस 10 है। सभी में आपको बेस 10 दिया हुआ है और आंसर आपको निकालना है, क्या आंसर आएगा। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को, जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। 1/3 log बेस 10 125 -2 log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 32, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सभी को। ये 5 की पावर क्या है, 3 है, 2 की पावर 2 है, और ये है 2 की पावर 5, 2⁵5। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। log बेस 10 इसको लिखेंगे 5⁵3, 2 log बेस 10 2⁵2, इसको लिखेंगे log बेस 10 2⁵5। इस तरह से आप लिख लोगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपल करना है। इसमें जो भी हम पावर के ऊपर, ये पावर जो दी हुई, ये पावर इधर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 मल्टीप्लाई, ये भी 2 आगे आके मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/3 × 3 log 10 बेस 5 आ गया, -2 इंटू में ये वाला 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, log बेस 10 2, प्लस ये 5 आगे आके मल्टीप्लाई हुआ, log बेस 10 2। इस तरह से आप लिखोगे। अब इस 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। अब क्या आपका आंसर आया है, यहाँ आप देखिए log बेस 10 है 5 है, ये आपका आएगा यहाँ पर log बेस 10 5, -2 2 4 हो गया, log बेस 10 2, और यहाँ हो गया 5 log बेस 10 2। ठीक है, अब आपने इस तरह से देखा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों में बेस 10 है, बेस 10 है, 2 2 ये सेम है, इसका मतलब ये 5 है 4 है, तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेंगे। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये 5 है ये 4 है, तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा log, इसको हम लिखेंगे log बेस 10 5 -1, तो 1 तो लिखते नहीं है, पॉजिटिव बचेगा, log बेस 10 2। इस तरह से आप लिख लोगे, इस तरह से आप लिखोगे, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है और दोनों ही वैल्यू log में है, तो log m, क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, log m इंटू log n। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, log m इन प्लस में log n, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या फार्मूला बनेगा, log m इंटू n, ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, log m, ये आपका m है और ये आपका n है, बेस दोनों का सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, log m इंटू n 5 इंटू 2, तो 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, log बेस भी 10 है और वैल्यू भी आपकी 10 है, तो सेम हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन का आंसर है वो टोटल आपकी स्क्रीन पर है, आप कंप्लीट क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल इसमें इसको पहले पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पावर को आगे ले आए तो मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस हो गई तो माइनस हो गई, ये बचा। अब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, तो अप्लाई करते हैं, ये बेस और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ईजिली हम इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि log बेस a है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, देन वैल्यू निकालनी है आपको log b, ए बी वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पर बेस a था, यहाँ पर बेस b है, ये ए बी और ये भी ए बी सेम है, तो x यहाँ इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ x की फॉर्म में क्या आंसर आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको एक ऑप्शन आप
आपको इसमें से सॉल्व करके निकालना है, किस तरह से आपका आंसर आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला ये है, हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया भी था, स्टार्टिंग जो वीडियो था। लॉग बेस आपका ए है और एक्स आप ले रहे हो। हम क्या करते हैं, बेस को चेंज कर देते हैं। ए की जगह हम क्या कर देते हैं, लॉग बी ले लेते हैं, मतलब कोई और बेस ले लेते हैं। बेस हमने बी बना दिया, तो ये एक्स एक्स रहेगा और डिवाइड में क्या आएगा, लॉग बेस बी ही रहेगा और ए ये वाला है जो यहाँ बेस था ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको हम बेस चेंज फार्मूला भी बोलते हैं। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ आपका बेस ए है और यहाँ आपका बेस बी है। तो हम बाद में इसका फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, तो ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन को हमने लिखा सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिलहाल के लिए बेस छोड़ देते हैं कि बेस ए है। हम बेस को कुछ और चेंज करके लिख देंगे लेकिन ए नहीं लिखेंगे। अब बेस हमने बदल दिया, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे लॉग ऑफ, ये लिखेंगे एक्स, मतलब यहाँ लिखेंगे ए बी, लॉग ऑफ ए बी, और डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए, मतलब ये वाला बेस, बेस यहाँ ए था तो लॉग ऑफ ए था, तो यहाँ भी बेस ए है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए। इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ हमने बेस ए नहीं लिखा, अब बेस हमने चेंज कर दिया। मतलब क्या चेंज किया, वो हमें जो ज़रूरत होगी वो हम लिख लेंगे, वो बाद की बात है। हमें तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी बेस बी बनाने की, तो उसके हिसाब से हम बना लेंगे। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है और लॉग में है, लॉग ए बी। तो लॉग ए बी को क्या करेंगे हम, आप सेपरेट सेपरेट करके लिख लीजिए आप, लॉग ए प्लस में लॉग ऑफ बी। जब भी मल्टीप्लाई में होती हैं और आप सेपरेट सेपरेट करके लिखोगे तो क्या करोगे, और इज इक्वल टू एक्स। अब लॉग ए अपॉन में लॉग ए, लॉग बी अपॉन बी। इस लॉग ए को दोनों के डिवाइड में आप लिखो तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और लॉग बी अपॉन में लॉग ए हो जाएगा, लॉग बी डिवाइड में लॉग ऑफ ए, और इज इक्वल टू एक्स आपने लिखा। इस तरह से आपने लिखा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस 1 को इधर ले जाइए, आप इस 1 को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 1। ये क्या हुआ, x माइनस 1। अब x माइनस 1 हुआ तो ए बी लेके आना है। क्या लेके आना है, ए बी लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें b नीचे चाहिए और a ऊपर चाहिए। मतलब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर करते हैं, लॉग ए को ऊपर लिखेंगे और लॉग बी को नीचे लिखेंगे। हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा। ये इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखिए, तो इसका भी रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल। इस तरह से हम इसको पहले लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, अब हम फिर से ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम। तो इस फॉर्मूले कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ए बी चाहिए, लॉग ए लॉग बी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 1 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन में लॉग ऑफ बी, प्लस में 1 किया, ऐसे इधर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में 1 किया। हमने दोनों तरफ 1 1 ऐड किया। अब आप एलसीएम लीजिए दोनों तरफ, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, लॉग बी एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए और प्लस में लॉग ऑफ बी। इस तरह से सॉल्व करोगे तब आएगा, और इधर एलसीएम आएगा x माइनस 1, तो 1 प्लस में x माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो लॉग ए प्लस ए, लॉग ए प्लस में लॉग बी क्या बनता है, लॉग ए बी बनता है। क्या बनता है, लॉग ए बी बनता है, और डिवाइड में क्या बना, लॉग बी, क्या बना, लॉग बी, और इज इक्वल टू क्या बना, x अपॉन में x माइनस 1। क्या बना, x अपॉन में x माइनस 1। अब आप देखिए कि ये वाला जो फॉर्मूला था, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट है,
अगर हम यहाँ बेस को ए बना दे, यहाँ बेस ए, ये वाला बेस, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस बी। क्या चाहिए हमें, बेस बी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट जो हमारी आ गई है, इस स्टेटमेंट ये वाला फार्मूला फिर से हम अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखिए लॉग ऑफ ए बी है और डिवाइड बाय लॉग बी है और एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें ये फॉर्म चाहिए, लॉग बेस बी ए बी, लॉग बेस बी और ए बी, हमें ये फॉर्म चाहिए। इस फॉर्म को निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम लॉग, ये तो ए बी है ही पहले से, लॉग ए बी। अब डिवाइड में लॉग बी है, जब भी डिवाइड में लॉग बी हो तब हम क्या करेंगे, हम बेस हमारा हम बी लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, बेस बी। तो आप देखेंगे और इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखोगे एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, इस तरह से आप लिखोगे। देखिए इस स्टेटमेंट को हमने ऐसा कैसे लिख दिया, ये हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा हो, समझ में ना आ रही हो। हम क्या है, यहाँ लॉग में यहाँ कोई बेस शो नहीं हो रहा है, यहाँ बेस शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ बेस बी मान लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों का बेस बी मान लेते हैं, तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, लॉग बेस बी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन। ये डी ऑप्शन आपका आंसर है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये टेढ़ा क्वेश्चन था, इस टेढ़े क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया हुआ है कि log 2x है, log 3y है, log 7z है। तब आपको ये वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल आएगी। अब ये वैल्यू क्या है, x, y और z की फॉर्म में आपको, इक्वेशन की फॉर्म में आपको निकालनी है। एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हमें जिसको सॉल्व करना है उस वैल्यू को उठाते हैं। ये 4 डॉट का मतलब यह मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई में, और ये 3 है, क्यूब रूट इसको हम बोलते हैं। यहाँ जब भी 3 होता है इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग, आप इसको ना सेपरेट करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे आप, सेपरेट करके लिख दीजिए, m इंटू एन है ये, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो log 4 आप लिखेंगे, और प्लस में इसको लिखेंगे log ऑफ, अब ये 3 थी ना, 1/3 पावर, इसको पावर की फॉर्म में लिख दीजिए इस तरह से, 1/3। अब आप क्या करेंगे, 1/3 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको भी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सभी हमें तो log 2, log 3, log 7 बनाना है। तो ये तो 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, log 2 रेज टू पावर 2 लिखेंगे। अब ये 1/3 तो आगे आ गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो log ये क्या है, 7 इंटू 3 बन जाएगा, 7 नहीं, सॉरी 7 इंटू 3 नहीं, 7 इंटू 7 या 7 निम 63, तो 3 की पावर 2 बन जाएगा। ऐसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों को फिर से सेपरेट कीजिए, तो ये हो जाएगा, ये वाला 2 तो आगे आ गया, प्लस में 1/3 log 7 लिखोगे, और फिर लिखोगे log 3 रेज टू पावर 2, इस तरह से लिखोगे आप। अब क्या करेंगे, फिर से आप लिखो, ये log 2 है यहाँ पे, 2 log 2 प्लस 1/3 log 7, अब ये 2 आगे आ गया, तो ये हो गया 2 log ऑफ 3। अब हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है वो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। क्या क्या है, log 2 को x लिखेंगे, log 3 को y लिखेंगे, log y 7 को z लिखेंगे। ये आप लिखते चले जाइए, तो ये हो गया 2x प्लस 1/3 log 7 क्या है, z, तो ये हो गया 1/3 z, और प्लस में 2/3, ये वाला 2 और ये 1/3 मल्टीप्लाई होकर 2/3 बन गया। log 3 को क्या लिखेंगे हम, y। यही आपका आंसर है। क्या लिखेंगे हम, log 2 log 2 को हमने लिखा x, 1/3 log 7, तो log 7 हो गया आपका z, ये हो गया z, 1/3 इंटू 2 2/3, और log 3 क्या हो गया आपका y।
तो यहीं से ये स्टेटमेंट आपके आंसर में आ रही है। आप वो स्टेटमेंट आप ढूंढ सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। 2x 1/3 z आपका पॉजिटिव, तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। 2x 1/3 z और 2/3 y आपको दिखाई दे रहा है। ये बी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी हैं। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब क्वेश्चन कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन छोटा है नहीं, सोल्व करना पड़ेगा आपको। लॉग बेस 4 है और एक्स लॉग यहाँ बेस 2 एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर है 6। अब आपको ये कहता है कि एक्स की वैल्यू बताइए आपकी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। बेस चेंज फार्मूला इसमें हम लगाते हैं, बेस चेंज फार्मूला। हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम उठाते हैं, इसी को हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए ये लॉग बेस 4 है, एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स और डिवाइड में लॉग ऑफ 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ बेस जो 4 था वो चेंज हो गया, अब यहाँ बेस 4 नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में अब 4 आपका बेस नहीं है, कुछ और बेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे इसमें, इसको भी इस तरह से आप लिखिए लॉग ऑफ एक्स और डिवाइड में लॉग ऑफ 2। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, इसमें बेस आप 2 नहीं ले सकते। 2 लोगे तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअली ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ और आपको लेना होगा, तो इसलिए हमने बेस को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6 आएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये है लॉग ऑफ एक्स, इसको पावर 2 लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 आप लिखोगे ऐसे, प्लस में लॉग ऑफ एक्स डिवाइड में लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि ये log x log 2 log x log 2 ये सेम कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, ये है 1/2 ये है 1, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि log ऑफ x डिवाइड में log ऑफ 2, ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 1/2, यहाँ बचा आपका 1 और इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस करके क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 2 और इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, 3 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ x डिवाइड में log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 से ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा, 6 नहीं हुआ सॉरी, ये 3 से 2 पे कैंसिल होगा और यहाँ से 2 2 जा 4 आएगा, ये यहाँ 4 आएगा। अब आप देखेंगे कि इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, इस log 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू में log ऑफ 2। इस तरह से आप लिख लोगे, ये log 2 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू log 2। अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों तरफ से log कैंसिल करना है। तो log कैंसिल कब होगा, जब ये 4 यहाँ नहीं रहेगा, ये 4 उधर आके पावर की फॉर्म में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ x और इज इक्वल टू, ये वाला 4 इधर ले जाओगे, जब पावर होती है तो आगे आके मल्टीप्लाई होता है, अब मल्टीप्लाई में तो उधर आके पावर के फॉर्म में चला जाएगा, log ऑफ 2 रेज टू पावर 4। इस तरह से आप लिख लोगे इसको। अब आप देख रहे हो कि log x log 2 रेज टू पावर 4, log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बचेगी आपकी, 2 रेज टू पावर 4। x की वैल्यू क्या बचेगी आपकी, 2 रेज टू पावर 4। तो 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो 16 आपका डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमने बेस चेंज फार्मूला इसमें अप्लाई किया है, दोनों फार्मूले को अप्लाई करके उनको प्लस किया, प्लस करके ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको सॉल्व कर दिया, 2 रेज टू पावर 4 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखोगे कि हम इस वीडियो में अच्छे अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। हरीश सर मैथ्स नाम से चैनल है हमारा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। SSC RRB
की स्पेशल क्लासेज हमारी इस समय चल रही है, और आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको वीडियोज़ मिलेंगे। ये वीडियो हमारा बेसिकली इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस का है और लॉग से संबंधित है। तो आगे भी हम इस तरह के वीडियोज़, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है आज की इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को उठा लेते हैं। log बेस 8 x log बेस 8 1/2 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों log में बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है और प्लस में है log दिस प्लस log दिस, मतलब log m प्लस log n, प्लस में बेस सेम होना चाहिए, तो log m इंटू n का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो log बेस तो 8 रहेगा, m इंटू n मतलब x इंटू 1/6 x/6 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/3। अब हमें तो इस log को कैंसिल करके x की वैल्यू निकालनी है। तो log कैंसिल कब होगा, जब इधर भी log होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बेस चेंज फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे log x/6 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, बेस 8 लिखेंगे। ये तो बेस 8 था जो, उसको हमने log की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से हमने 8 को हटा दिया। बेस जो 8 था उस 8 को हमने यहाँ से हटा दिया, और ये हो गया 1/3। अब log 8 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ x/6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 log ऑफ 8। अब 8 को क्या लिखेंगे, पावर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 1/3 log, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3। जब आप इसको 2/3 लिखोगे तो 2⁻3 को क्या लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी। तो 1/3 जब पावर आगे आ जाएगी तो क्या होगा, 1/3 इंटू में ये वाला 3 आगे आएगा और log ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ क्या आपका बचा, log ऑफ 2 बचा, और यहाँ क्या आ रहा है आपका, log ऑफ x/6 आ रहा है। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि दोनों तरफ log बन जाए, log से log कैंसिल होगा तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, तो ये होगा log से log कैंसिल, x/6 इज इक्वल टू आपका 2 आया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 12 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिकली ये स्टेटमेंट को हमने उठाया, ये हमारी गिवन स्टेटमेंट थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का बेस सेम है, तो x इंटू 1/6 x/6 log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो log x/6 हो गया। बेस 8 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस 8 बेस को हटाना है। तो हमने क्या किया, log ये वैल्यू और डिवाइड में जो बेस था 8 log 8 लिखा। बेस को हमने यहाँ से हटा दिया, जनरल बेस ले लिया हमने। अब आप देखोगे इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, log 8 को उधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो 8 को हम 2⁻3 लिख सकते हैं। तो ये वाला 3 आके मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/3 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, फिर log 2 बचा, तो ये हो गया log x/6 इज इक्वल टू log 2। तो log से log कैंसिल, तो x/6 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने आज की इस क्लास में 12 क्वेश्चन लिए थे, और 12 क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो टिपिकल है, या एक बार में हो सकता है कम समझ में आए, इसलिए अच्छा है कि आप रिमाइंड कर के वीडियो क्वेश्चंस को रिमाइंड कर के आप देखिए, आप खुद से एक बार समझिए, फिर उसको सॉल्व करके देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा तरह टाइप के क्वेश्चन नहीं है, कुछ और टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें हम लॉग से संबंधित जो दूसरी टाइप के और क्वेश्चंस हैं और टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम अपने इस वीडियो में शामिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हरीश सर मैथ्स नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की वीडियोज़ आपको लगातार यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।